मकराना पंचायत राज चुनाव में सरपंच चुनाव के बाद गांव की सरकार बनाने के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का प्रथम चरण शांतिपूर्ण मतदान के साथ पूरा हुआ। द्वितीय चरण का मतदान बहुत करीब है। मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा, रालोपा और निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और भाजपा के टिकट वितरण से नाराज उनके बागियों ने भी इस चुनाव में ताल ठोक दी है और रालोपा कांग्रेस और भाजपा की जीत के समीकरणों को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की हर संभव प्रयास कर रही है। मकराना पंचायत समिति का वार्ड नंबर 6 भी हॉट शीट बना हुआ है, जहां सभी बड़े राज्य नेताओं की नजर टिकी हुई है। वार्ड नंबर 6 सामान्य सीटों पर कांग्रेस के एडवोकेट भंवर राम डूडी, भाजपा से पूर्व जिला उप प्रमुख रमेश बुगालिया और निर्दलीय के रूप में उच्च शिक्षित युवा जनसेवक नंद सिंह लाडोली चुनाव मैदान में है। नंद सिंह लाडोली ने हाल ही में सरपंच चुनाव लड़े थे और जातिगत समीकरण हावी होने के कारण हार गए। लाडोली ने भाजपा से भी अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। नंद सिंह लाडोली ने कांग्रेस और भाजपा पर जातिवाद की राजनीति करने का आक्षेप लगाते हुए टिकट वितरण पर नाराजगी जाहिर की। अपने चुनाव जनसंपर्क में भी मतदाताओं को राजनीति में शुद्धि करने के लिए जातिवाद के आधार पर प्रत्याशियों को वोट नहीं देकर क्षेत्र के विकास के लिए जागरूक एवं शिक्षित और ईमानदार और योग्य कर्मठ व्यक्ति को मतदान करने की अपील की। लाडोली ने कहा कि आज राजनीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद का जहर घुलता जा रहा है। हमें जातिवाद की राजनीति से हटकर मतदान करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से मजबूत हो सके। उन्होंने युवाओं को जातिवाद के जहर से बचाने और दीर्घ निर्मित नहीं करने के लिए प्रेरित किया। नंद सिंह लाडोली ने वार्ड नंबर 6 के क्षेत्र में वाले राजस्व गांव लाडोली, कजाना, मामडोली, कालवा, छोटाबाज, ढाणी, मामडोली, सिरसला में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क करने और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। नंद सिंह लाडोली ने मतदाताओं से कहा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद व राजनीतिक अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हें दूर किए बिना मजबूत लोकतंत्र असंभव है। जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते तो मन में नैतिकता, सदाचार व अच्छे विचार होते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मंदिर के समान है। राजनेताओं को भी इसी तरह से अच्छे विचार और आत्मसात कर लोक कल्याण करना चाहिए। नंद सिंह लाडोली ने कहा कि लोग लोकतंत्र की विफलता के लिए अनपढ़ व सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन अधिकतर शिक्षित लोग ही आज निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद, संप्रदायवाद व धार्मिक भावनाओं का सहारा लेते हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। आज जरूरत है लोकतंत्र की समस्याओं के अवलोकन की। बिना सामाजिक असमानता, राजनीतिक अपराधीकरण व लैंगिक भेदभाव खत्म किए हम गांव व नेहरू के सपनों को भारत नहीं बना पाएंगे। नंद सिंह लाडोली से न्यूज फ्लैश के लिए को दिए स्पेशल इंटरव्यू का सीधा प्रसारण आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी नंद सिंह के अपने निजी विचार है। हम बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक एक जीवित तंत्र है जिसमें समान रूप से अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार चलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। नागरिकों की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासन देने वाली संसदीय प्रणाली पर आधारित इसका मजबूत संविधान है। आज कई ऐसे प्रदेश हैं जहां लोकतांत्रिक मूल्यों को टूटते बिखरते देखा है। ऐसे अतिथियों और राजनीतिक प्रक्रिया का कारण आप लोगों की अरुचि और अलगाव बहुत साफ दिखाई देता है। वोटों के गलियारों में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की होड़ और ईएन केन प्रकरण वोट बटोरने के मनोभाव ने इस उन्नत प्रणाली को कमजोर किया है। जब से मैंने राजनीतिक
खम्मा गणी राम राम साहब, नमस्कार, जय माता दी साहब। मैं नंद सिंह, वार्ड नंबर 6 पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ और मैं सभी मेरे वार्ड नंबर 6 के ग्रामीणों से, बुजुर्गों से, छत्तीस कौम से हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं इस बार जो चुनाव मैदान में उतरा हूँ, आप सभी छत्तीस कौमों का आशीर्वाद लेके उतरा हूँ और मुझे आप आशीर्वाद देके विजय बनावे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। पुण्य मैं आप सभी छत्तीस कौमों का वार्ड नंबर 6 से सभी को नम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे अलमारी के चुनाव चिन्ह पर मत देके और मुझे विजय बनावे। मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा, ये मेरी आपसे एक प्रार्थना है। चुनावी जो राजनीतिक है उसके बारे में वार्ड और मखराना पंचायत समिति के बारे में मैं आपसे कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा, जिसमें मुझे आपसे आशय है कि आप मुझे उसमें काफ़ी सहयोग दोगे। मैंने जो राजनीतिक जो परिदृश्य देखा मखराना जो पंचायत समिति का, तो जो मुझे राजनीति में आने का और ये चुनाव लड़ने का एक जो मानस बनाया, वो मुझे काफ़ी समय से मैं जब से मैंने राजनीति को समझने लगा तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो भी है यहाँ पे मेन मुद्दा है जो राजनीति में है और विशेष तौर से नागौर जिले की, कि यहाँ पे जाति विशेष से लेके यहाँ पे राजनीति की जाती है। तो जब भी जाति विशेष से यहाँ को काम किया जा रहा है, जाति विशेष में राजनीति आ रही है, हर तरह यहाँ से पॉलिटिक्स हावी हो रही है, इसलिए नागौर जिले का, मखराना का जो विकास का जो मुद्दे हैं वो अटके हुए हैं। तो इसी को मैंने देखते हुए मेरे शोध में भी मैंने देखा कि आखिर मखराना विधानसभा क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, जबकि संगमर की खाने हैं यहाँ पे और खनिज संपदा है, यहाँ के राजस्व से भी ये एक अच्छा सुंदर और एक मखराना बन सकता था, पर वो विकास क्यों नहीं हो रहा। जो मैंने यहाँ का जो शोध किया और उसमें जब मैं राजनीति से और यहाँ के जो शिक्षित वर्ग है, प्रशासन है, सबसे मिला, तो मुझे एक ही यहाँ का पैनल समझ में आया कि वहाँ पे ये जो है यहाँ की राजनीति में जातिवाद का काफी बाहुल्य बना हुआ है। जाति विशेष की वजह से यहाँ नए अच्छे नेता आ पाए हैं और नए नेता और प्रशासन की ट्रेनिंग चली नहीं है, तो उस वजह से आगे के विकास के काम भी रुके हैं। और यहाँ के जो नेता है जो ओनली फॉर बिजनेस माइंड है, वो एक अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं है जो यहाँ की जनता की आवाज को विधानसभा में और